बात करेंगे आसवन विधि किसे कहते हैं और ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो बात कर लेते हैं सबसे आसवन विधि के बारे में। जब दो द्रवों के मिश्रण के क्वथनांक में अंतर ज्यादा हो तो आसवन विधि का उनको अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके प्रथम भाग को वाष्पीकरण कहेंगे और इसका जो दूसरा भाग होगा वो संघनन कहलाता है। संघनन कहते हैं। सेंटेंस का सेंस नहीं आ रहा था इसलिए, ठीक है। तो जब दो द्रवों के मिश्रण के क्वथनांक में अंतर बहुत ज्यादा आ जाए तो उन दोनों मिश्रण को, द्रवों का जो मिश्रण रहेगा, जब उनको हम अलग करने की कोशिश करेंगे तो अलग करने के लिए हमें कोई प्रक्रिया को अपनानी पड़ेगी और उस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? आसवन विधि कहेंगे। और इसके प्रथम भाग को हम कहेंगे वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण और दूसरे जो भाग है उसको हम कहेंगे संघनन। अब बात करेंगे ऊर्ध्वपातन की कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। जब दो ठोसों के मिश्रण को अलग करना हो तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा हम ऐसे ठोसों को अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं, जैसे नेफथलीन, कपूर और अमोनियम क्लोराइड। और इस प्रक्रिया में क्या होगा? एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता है, दूसरा नहीं। तो देख लेते हैं एक बार आसवन विधि को। जब दो द्रवों के मिश्रण के क्वथनांक में अंतर ज्यादा हो तो यदि हमें उनको अलग करना है तो कोई प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ेगी। ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे आसवन विधि। और इसके प्रथम भाग को हम कहेंगे वाष्पीकरण और दूसरे भाग को कहेंगे हम संघनन। और साथ ही साथ यदि हम ऊर्ध्वपातन की बात करें, जब दो ठोसों के मिश्रण को अलग करना हो तो हमें तब भी कोई ना कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और हम ऐसे ठोसों को अलग करते हैं जिन इस प्रक्रिया में ऐसे ठोसों को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता है और दूसरा नहीं।
तो जैसे नेफथलीन, कपूर और अमोनियम क्लोराइड, इस विधि के द्वारा हम इन पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें कटारिया इंग्लिश अकेडमी। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।